Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, stock notation, and this is the representation. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा है, ऑक्सीडेशन नंबर, और उस ऑक्सीडेशन नंबर को अभी हम स्टॉक नोटेशन से कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि अगले साल हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम पड़ने वाला है। तो क्या होता है स्टॉक नोटेशन? द ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। हम कहते हैं कि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, तो वो Cl -1 क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -1, यानी Cl -1 वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ऑफ द एटम, पर्टिकुलर एटम। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय रोमन न्यूमरल। अगर हम वही ऑक्सीडेशन स्टेट को, जैसे Cl का -1 है, सोडियम का +1 है, और कुछ इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो वो भी यहाँ एग्जांपल में आएंगे। तो हम उसको अगर रोमन न्यूमरल में लिखते हैं और एक फार्मूला लिखते हैं, तो वो स्टॉक नोटेशन बन जाता है। तो डेफिनेशन में वही लिख रहे हैं हम कि हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पता है। यही अगर हम रोमन न्यूमरल से रिप्रेजेंट करेंगे इन पैरेंथेसिस, यानी ऐसे ब्रैकेट में, ये रोमन न्यूमेरिकल है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर 4 है तो उसको 4 रोमन में लिखे हमने, और पैरेंथेसिस में ये ब्रैकेट में हमने वैसे लिखा है। आफ्टर द केमिकल सिंबल, किसके बाद, ये केमिकल सिंबल, यानी ये लिखा हमने पैरेंथेसिस में लिखा, ये सिंबल के बाद ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला वहां पे आना चाहिए। दिस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। यानी स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, फार्मूला होता है, और जो मेन वहां पे एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, उसका पूरा फार्मूला भी वहां लिखना होता है। अब हमने यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो सिंपल एग्जांपल से हमें जल्दी समझ में आ जाता है। जैसे MnO2 है ना, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब उसको ये 4+ है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन 4+ है, और ऑक्सीजन के ऊपर हमने -2 लिखा है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, कॉमन पता चाहिए। जैसे Cl, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडाइड, ये सब रेडिकल का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 नीचे 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है। या देखिए 3 है या 4 है या 2 है, ये किस पे डिपेंड है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे। और कुछ एलिमेंट्स जैसे S है, स्टेनलेस स्टील, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जैसे हमने Mn लिया, तो Mn कहाँ आता है, Mn का एटॉमिक नंबर है 25, और वो आता है D ब्लॉक में, तो उसके पास 5D इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे उसमें से 4 अगर चले जाते तो 4+ हो जाता है। और इसे Sn जो है, Sn में क्या होता है, P ब्लॉक में आता है Sn, और उसके पास जो 50 उसका एटॉमिक नंबर है, और उसके पास से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 4 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, ऐसे वेरिएबल। जैसे Mn है, तो ये Mn में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से लेके +7 तक के, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, जितना ये ऑक्सीडेशन स्टेट उसका है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उस मेटल का, उसको ब्रैकेट में लिखा। ये जो साइड का नेगेटिव वाला है वो नहीं लिखा है हमने, उसको हमने बाजू में सिर्फ उसका सिंबल लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर का। और यहाँ पे जो दिख रहा है, ये 4 को रोमन में लिखा, ये 3 है तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखा। देखो Sn में 2 तरह के, एक स्टेनलेस है, एक स्टेरिक है, तो वो अलग अलग हमने लिखा। तो इस तरह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को इस फॉर्म में लिखने की जरूरत पड़ती है। अब ये हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसकी, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए हम वो भी देखेंगे। और ये जो नाम है स्टॉक नोटेशन, ये साइंटिस्ट के नाम से भी है, स्टॉक नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया, इसलिए उसको स्टॉक नोटेशन कहते हैं। द स्टॉक नोटेशन यूज्ड टू स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इससे स्पेसिफाई होता है, हमें पता चलता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, पर वो हम सिंपल नंबर में लिखते हैं, और ये रोमन न्यूमेरल में लिखते हैं कंप्लीट फार्मूले के साथ, तो वो हो जाता है, इसे हम स्टॉक नोटेशन। ये जो कुछ दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टॉक नोटेशन। उसमें फार्मूला होता है, रोमन नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, स्टेट का, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे। तो उसका और क्या बेनिफिट है कि ऑक्सीडेशन नंबर यूज्ड टू डिफाइन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पता चलता है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर उसका है,
इधर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसलिए स्टॉक नोटेशन का जो कनेक्शन है ऑक्सीडेशन नंबर से, उससे हमें ये फायदा मिलता है, ये चीजें हमें पता चलती है, इसलिए हम इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और 12 में इसका हमें काम पड़ने वाला है। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।